ये कहानी है एक ऐसे खूंखार शेर की जो इंसानों का दुश्मन बन जाता है और गांव के सारे लोगों को खा जाता है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के जंगल में कुछ शिकारी शेरों को ट्रैप करके मार डालते हैं। फिर वो सारे शेरों को ट्रक में डाल देते हैं। इतने में दो शिकारी कोई आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उनमें से एक शिकारी गायब हो जाता है। दूसरा भी शदीद जख्मी हालत में कार की तरफ बढ़ता है। तीसरा शिकारी ये देखकर वापस भागता है तो अपने बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और एक शेर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर नेट अपनी दो बेटियों नोरा और मैरी के साथ साउथ अफ्रीका के इलाके में लैंड करता है, जहां उनका दोस्त मार्टिन उन्हें लेने आता है। मार्टिन नेट और उसकी बीवी का भी दोस्त था। वो वाइल्ड लाइफ में काम करता था और एक बायोलॉजिस्ट था। नेट की बीवी वहीं एक गांव की रहने वाली थी। मार्टिन ने ही नेट और उसकी बीवी को शादी से पहले मिलवाया था। नेट की बीवी अब मर चुकी थी। मैरी अपने डैड से नाराज होती है क्योंकि वो उन्हें और उनकी मॉम को छोड़कर चला गया था। नेट कहता है कि वो लोग आपस में रजामंदी से अलहदा हुए थे और उनके अलहदा होने के बाद ही उनकी मॉम बीमार हुई और उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैरी फिर भी अपनी नाराजगी खत्म नहीं कर पाती। मैरी को फोटोग्राफी का शौक था जो उसे अपनी मॉम से मिला था। मार्टिन मैरी को उसकी मॉम की ली हुई फोटोग्राफ्स सिखाता है। वो उन्हें बताता है कि इस एरिया में वाईफाई और सेल फोन के सिग्नल्स नहीं आते। अगले दिन मार्टिन उन्हें जंगली जानवर दिखाने के लिए जंगल में लेकर जाता है। वहाँ वो एक स्कूल के करीब से गुजरते हैं जो अब बंद हो चुका था। मैरी वहाँ फोटोग्राफी भी करती है। मार्टिन उन्हें बहुत से जानवर दिखाता है। फिर वो एक जगह रुकते हैं जहाँ शेरों का झुंड रहता था। इतने में मार्टिन का साथी बेंजी भी वहाँ आ जाता है, जो कि वाइल्ड लाइफ में ही काम किया करता था। मार्टिन उन्हें शेरों के बारे में बताने लगता है। वहाँ दो शेर कूडा और कावे भी होते हैं जिनको मार्टिन ने पाला था और फिर उन्हें जंगल में वापस छोड़ दिया था। मार्टिन बताता है कि शेरों में से शेरनी शिकार करती है और शेर अपने झुंड की हिफाजत करता है। अगर उन शेरों की फैमिली से बाहर का कोई शेर उनके इलाके में आ जाए तो झुंड के शेर उसे मार डालते हैं। यही जंगल का कानून है। बेंजी डॉट राइफल असेंबल करता है और मैरी उससे इसके बारे में पूछती है। मार्टिन कूडा और कावे के पास जाकर उनसे प्यार करता है। इतने में उसकी नजर एक शेरनी पर पड़ती है जो कि जख्मी होती है। वो बेंजी को वेट बुलाकर लाने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि इस शेरनी को बुलेट लगी है और ये इनलीगल शिकारियों का काम है जो शेरों का शिकार करके उनकी खालें, हड्डियां, नाखून और दांत हासिल करके ब्लैक मार्केट में सेल कर देते हैं। बेंजी वहां से चला जाता है। मार्टिन उन सबको लेकर शिकारियों के बारे में पूछने के लिए करीब ही एक गांव सोंगा में चला जाता है। गांव पहुंचकर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। सारा गांव सुनसान होता है। कुछ ही देर में उन लोगों को गांव में बहुत सी डेड बॉडीज दिखाई देने लगती हैं। मार्टिन कहता है कि ये शेर ही का काम हो सकता है, लेकिन आमतौर पर शेर ऐसा नहीं किया करते। इसका मतलब है कि जो शेर अब आदमखोर बन चुका है वो अभी तक आजाद घूम रहा है। वो लोग फौरन अपनी कार में वहां से निकलते हैं। मार्टिन बेंजी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो सिग्नल्स ना होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। मार्टिन जल्द से जल्द मदद के लिए फील्ड तक मैसेज पहुंचाना चाहता था। अचानक उनकी कार के सामने एक जख्मी आदमी आ जाता है। उसे भी शेर ने ही जख्मी किया था। मार्टिन और नेट उसकी मदद के लिए कार से उतरते हैं। मार्टिन को शेर की धाड़ सुनाई देती है। वो नेट को कार में वापस जाकर बैठने को बोलता है और अपनी राइफल उठाकर आवाज का पीछा करने लगता है। नेट इस जख्मी आदमी की मदद करना चाहता था लेकिन वो आदमी मर जाता है। मार्टिन शेर का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच जाता है। अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। साथ ही दूसरी तरफ नेट को गन शॉट की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। नेट मार्टिन को ढूंढने जा रहा होता है। अचानक उसे शेर की धाड़ सुनाई देती है और वो तेजी से कार की तरफ भागता है। शेर उसके पीछे भागता है। नेट तेजी से कार में बैठकर दरवाजा बंद कर देता है। उसी वक्त शेर की टक्कर से कार के विंडो का शीशा क्रैक हो जाता है। शेर अब कार के ऊपर था। कार की दूसरी फ्रंट सीट की विंडो ओपन थी। अब शेर वहां से हमला करने की कोशिश करता है और नेट का पैर जख्मी कर देता है। इससे पहले कि शेर नेट को बाहर खींच लेता, मैरी कार स्टार्ट करके वहां से तेजी से भगाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शेर पीछे रह जाता है लेकिन साथ ही कार एक दरख्त से टकराकर बंद हो जाती है। अब उनकी कार एक खाई के बिल्कुल किनारे पर अटक चुकी थी। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैरी अपने डैड से कहती है कि जंगल का ये हिस्सा पब्लिक के लिए बंद है और रेडियो के सिग्नल्स भी रिसीव नहीं हो रहे। इसी टाइम वॉकी टॉकी पर मार्टिन की आवाज सुनाई देती है। मार्टिन कहता है कि शेर ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया है। मार्टिन नेट के बताए हुए तरीके से किसी तरह अपनी ब्लीडिंग रोकता है।
मार्टिन उसे कहता है कि कार में ही रहो, कोई ना कोई उनकी मदद को आएगा। उन बातों के दौरान अचानक से मार्टिन कहता है कि शेर उसके सामने आ गया है। नीट उसको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ रहा हूँ। वो लोग कार में से डॉट राइफल निकालते हैं और फिर मैरी वो असेंबल करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो कुछ देर पहले बेंजी को ऐसा करते देख चुकी थी। नेट मार्टिन को शेर पर डॉट राइफल इस्तेमाल करने का कहता है, लेकिन मार्टिन उसे कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही शॉट था। फिर मार्टिन बताता है कि शेर यहाँ से चला गया है। नेट सनरूफ पर चढ़कर अपने इर्द गिर्द का जायजा लेता है और मार्टिन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है। मैरी अपने डैड के रोकने के बावजूद मार्टिन को ढूंढने वहां से निकल जाती है। उसी वक्त शेर सामने पहाड़ पर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मैरी वहां से भाग जाती है। नेट डॉट राइफल से निशाना लेता है जो मिस हो जाता है। शेर नेट पर छलांग लगा देता है, लेकिन नेट कार से नीचे गिर जाता है और वो राइफल भी गिर जाती है। नेट शेर से बचने के लिए कार के नीचे छुप जाता है। नोरा को कुछ ख्याल आता है और वो अपनी कार की विंडो का शीशा नीचे करती है और हाथ बढ़ाकर शेर पर डॉट मार देती है, जिसकी वजह से शेर वहां से भाग जाता है। मैरी भी मार्टिन को कार तक ले आती है। नेट मार्टिन को कार में फर्स्ट एड देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शेर ट्रैंकुलाइजर के असर से कुछ घंटे तक वहां नहीं आएगा, लेकिन कुछ ही देर में शेर उसी पहाड़ पर वापस आ जाता है जहां से वो पहले भी आया था, लेकिन अब की बार वो कार तक नहीं आता बल्कि वहीं रुक जाता है। रात हो चुकी थी, उनके पास पानी भी खत्म हो रहा था। मार्टिन नेट को बताता है कि जख्मी शेर खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से इंसानों पर अटैक नहीं करता। लगता है वो अपने असली दुश्मन यानी शिकारियों को पहचानता है, क्योंकि शिकारियों ने उसके झुंड को मारा, इसीलिए वो बदला ले रहा है। नेट मैरी से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करता था। उसी वक्त रेडियो पर सिग्नल्स रिसीव होने लगते हैं। वो लोग बात करने की कोशिश कर ही रहे थे कि वहाँ शिकारी अपनी कार्स पर पहुंच जाते हैं। नेट उनसे मदद मांगता है तो वो लोग डॉलर्स के लालच में उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वो कार में मार्टिन को देखते हैं तो वो मदद करने से इनकार कर देते हैं और नोरा को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। नेट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो शिकारी उसे भी मारते हैं। अचानक से शेर वहां आकर शिकारियों पर हमला कर देता है और नोरा इसका फायदा उठाते हुए भागकर वापस कार में चली जाती है। शेर के हमले से सारे शिकारी वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर नेट अपनी बेटियों से कहता है कि वो शिकारियों की कार वहां लाएगा और मार्टिन को उनकी कार में बिठाकर वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब वो शिकारियों की कार में जाता है तो उसकी कीज ही वहां नहीं होती। नेट ड्राइवर को ढूंढने जाता है ताकि उससे कीज लेकर वहां से निकल सके। वो वॉकी टॉकी भी अपने साथ ले जाता है। फिर वो नदी के करीब पहुंच जाता है। वहां शिकारियों की डेड बॉडीज बिखरी पड़ी थी। शेर वहां आसपास ही चक्कर लगा रहा था। अचानक वॉकी टॉकी से मैरी की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर शेर उस तरफ आ जाता है जहां नेट था, लेकिन नेट इससे पहले ही दरख्त पर चढ़ चुका था। शेर उसे देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। नेट नदी के पार जाने के लिए पानी में उतरता है तो दोबारा शेर वहां आ जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त नोरा अपने डैड को बुलाने के लिए कार का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगती है। शेर हॉर्न की आवाज सुनकर वहां से चला जाता है। नेट उस शिकारी ड्राइवर तक पहुंचकर उससे कार की कीज और उसकी राइफल ले लेता है और वहां से वापस कार की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ शेर कार तक पहुंच जाता है। वो कार की ओपन विंडो से अंदर आने लगता है। मार्टिन उसे पकड़ लेता है और बच्चियों से कहता है कि कार गिरने वाली है, कार से बाहर निकल जाओ। नोरा और मैरी कार से जैसे ही निकलते हैं, साथ ही कार मार्टिन और शेर के साथ नीचे खाई में गिर जाती है। कार का फ्यूल टैंक लीक करने लगता है। मार्टिन के करीब जैसे ही शेर आता है, मार्टिन लाइटर से फ्लेम ऑन कर देता है और जोरदार धमाके से कार तबाह हो जाती है। धमाके की आवाज सुनकर नेट तेजी से वहां पहुंचता है। नोरा और मैरी शिकारियों की कार में बैठे होते हैं। नोरा नेट को बताती है कि कार खाई में गिर गई है। मार्टिन भी कार में ही था। वो कहती है कि मैरी जख्मी है और मार्टिन मर चुका है। नेट कार में वहां से निकलता है। सुबह हो चुकी थी। वो लोग शेरों के उसी झुंड के करीब से गुजरते हैं जो बेंजी ने उन्हें दिखाया था। नेट कुछ दूर जाकर कार रोक देता है, क्योंकि कार में फ्यूल कम रह गया था, इसलिए किसी तरह वो मैरी के जख्म की ड्रेसिंग करना चाहता था। नेट मैरी को उठाकर इस खाली स्कूल में जाता है। नोरा भी उनके साथ थी। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उस जगह को शिकारियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। नेट वहाँ फर्स्ट एड के लिए थोड़ा बहुत सामान ढूंढता है और मैरी की ड्रेसिंग करता है।
उसके बाद वो पानी ढूंढने बाहर जाता है। उसके बाहर जाते ही शेर स्कूल के अंदर आ जाता है जहाँ मैरी और नोरा थे। वो दोनों शेर को देखकर छुप जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नोरा की चीख सुनकर नेट फौरन वापस आता है और शेर पर फायर करता है। शेर वहां से चला जाता है। नेट बच्चों को लेकर एक रूम में आता है और कहता है कि यहाँ तुम दोनों सेफ रहोगे। वो कहता है कि शेर रुकने वाला नहीं है, वो सब साथ रहेंगे तो सभी मारे जाएंगे। वो सब कुछ ठीक करने का वादा करके वहां से निकल जाता है। नेट वहां से निकलकर शेर को अपनी तरफ मुतवज्जा करके भागने लगता है। शेर भी उसके पीछे भागता है। नेट शेरों के उसी झुंड के सामने पहुंच जाता है और सिर्फ एक चाकू से शेर का मुकाबला करने की कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ झुंड के दोनों शेर कूडा और कावे देख रहे होते हैं। अपने झुंड के करीब बाहर का शेर देखकर वो उस पर हमला कर देते हैं और उसे चीर फाड़ कर मार डालते हैं। असल में नेट ये जानता था कि झुंड के शेर दूसरे शेर को मार देंगे, इसीलिए वो शेर को अपने पीछे झुंड के करीब ले आया था। इतनी देर में बेंजी अपने बाकी साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नेट को हॉस्पिटल में होश आता है। नोरा और मैरी भी उसके पास ही होते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो लोग उसी जगह जाते हैं जहां उनकी मॉम ने अपनी पिक्चर्स ली थी। फिर वो सब भी उसी दरख्त के करीब अपनी पिक्चर लेते हैं और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।